Assalamu alaikum students. It is lecture number 4 of history. Today I am going to discuss chapter number 1 of history and its topic is Mughal Empire, the foundation. So let's see its content first. Okay, in my previous lecture I have discussed first topic which was about Babur's early life, education, practical life and then his failure in Central Asia. And I also had given a short description about his control in Kabul and Kandahar. And today I'm going to discuss Babur's arrival in subcontinent and the reason behind the Babur's attack on India. And we will discuss about his wars with Rajput and Afghans. So let's start with the reasons of Babur's attack on India. एंड एज यू नो बाबर एक ज़हीन और तजर्बाकार बादशाह था, इसीलिए उसने पहली ही मर्तबा हिंदुस्तान पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। और ये बात भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि बाबर ने स्टार्ट में हिंदुस्तान पर कई छोटे छोटे हमले किए थे ताकि वो इंडिया के अंदरूनी हालात को चेक कर सके। और ये अटैक बाबर ने 1516 से 1524 तक ऑनवर्ड किए थे, मुख्तलिफ जो कि इसने मुख्तलिफ औकात में करता रहा था। अब इन रीजंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 रीजन इज फॉर गेटिंग अवेयरनेस अबाउट द जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सबकॉन्टिनेंट। मींस इसकी पहली रीजन तो ये थी कि बाबर इंडिया के ज़मीनी हालात और सियासी हालात का जायज़ा लेना चाहता था और वो ये देखना चाहता था कि यहाँ का मौसम कैसा है, लैंड एरिया कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं और सबसे बढ़कर यहाँ के आम जो लोग हैं उनके हुक्मरानों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। सो इन रीजंस की वजह से उसने कुछ छोटे छोटे अटैक्स किए थे इंडिया पर। ओके, नंबर 2 रीजन जो है, at that time Ibrahim Lodi ruled over the northern areas of subcontinent. His officers were very angry because of his hard behavior. दूसरी रीजन ये है कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न एरियाज पर इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी, लेकिन इब्राहिम लोधी एक सख्त गिर हुक्मरान था और इसके हार्ड बिहेवियर और बुरे एटीट्यूड की वजह से कोई भी इसे पसंद नहीं करता था और इसके तमाम ऑफिसर्स और अमीर भी उससे नाखुश थे और उससे हर सूरत में छुटकारा हासिल करना चाहते थे। तो ऐसे हालात में बाबर के लिए ये एक इजी टारगेट था कि वो हिंदुस्तान पर हमला करता। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की। द गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान इनवाइटेड बाबर टू अटैक ऑन लाहौर। ही इंश्योर्ड बाबर दैट ही वुड हेल्प बाबर। और इस वक्त पंजाब के गवर्नर का नाम दौलत खान था और वो भी इब्राहिम लोदी पर शदीद गुस्सा था उसके बिहेवियर की वजह से। और दौलत खान को बाबर के बारे में भी इल्म था कि वो एक अच्छा और बाअसूल हुक्मरान है, इसीलिए उसने बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की पेशकश की और वादा किया कि वो बाबर की हेल्प करेगा। तो एक रीजन हिंदुस्तान पर हमले की ये भी थी कि दौलत खान के ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की ना सिर्फ दावत दी बल्कि अपनी मदद का वादा भी किया। Okay, let's talk about the fourth reason. Babur appointed his own governor in Lahore. Daulat Khan did not like this. So when Babur left from Lahore, Daulat Khan again occupied over whole Punjab. Now Babur decided to attack on India. Okay, दौलत खान के कहने पर बाबर ने जब लाहौर पर हमला किया और पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो दौलत खान की उम्मीदों के बरक्स इसने दौलत खान को गवर्नर बनाने की बजाय अपने किसी आदमी को पंजाब का गवर्नर बना दिया और सिर्फ चंद इलाके उसने दौलत खान के हवाले किए, जिस पर दौलत खान को बहुत गुस्सा आया और दौलत खान का ख्याल था
कि बाबर भी हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बाद उसी को गवर्नर बनाएगा और इस तरह दौलत खान को इब्राहिम लोधी से भी निजात मिल जाएगी और पूरा पंजाब भी उसके हाथ आ जाएगा। लेकिन उसकी तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। फिर बाबर वापस काबुल जाने के बाद दौलत खान सॉरी फिर बाबर के वापस काबुल जाने के बाद दौलत खान ने हमला करके जो पंजाब का गवर्नर था उसे शिकस्त दे दी और पंजाब पर कब्जा कर लिया। अब बाबर ने ये तमाम सिचुएशन देखी तो उसने हिंदुस्तान पर एक बड़ा हमला करने का फैसला किया और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने की मंसूबाबंदी कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ रीजन की। ड्यू टू बाबर्स गुड एंड काइंड नेचर द ऑफिसर्स ऑफ इब्राहिम लोधी डिसाइडेड टू हेल्प बाबर। They offered their help in attack on India. ओके अब जब बाबर ने पूरे हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी की तो इब्राहिम लोदी के बहुत से अमीर और ऑफिसर्स जो इससे नाखुश थे उन्होंने भी बाबर को अपनी मुकम्मल हिमायत और मदद का यकीन दिला दिया। ये तो थी बाबर की हिंदुस्तान पर हमले की वजूहात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज बैटल विद राजपूत एंड अफगान्स। तो पहले इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। Ruler of Mewar, Rana Sanga forced Babur to attack on subcontinent. He thought that Babur would return after his attack like Amir Taimur had done. He was planning to establish his own Rajput state, take advantage of this situation. But Babur decided to take a permanent residence in India. Rana Sanga became upset and decided to expel Babur from India. तो इन दिनों मेवाड़ पर राणा संगा की हुकूमत थी। राणा संगा ने भी बाकी लोकल लीडर्स की तरह बाबर को हिंदुस्तान पर हमले और अपनी तरफ से मुकम्मल मदद की पेशकश की थी, क्योंकि इसका ख्याल था कि बाबर अपने आबाओ अजदाद जैसे कि अमीर तैमूर की तरह हिंदुस्तान पर हमला करेगा और लूट मार करके वापस चला जाएगा। मगर इस मर्तबा बाबर का इरादा हिंदुस्तान में मुस्तकिल कयाम का था और वो हमले के बाद वापस नहीं जाना चाहता था। जब बाबर कब्जा करने के बाद वापस काबुल नहीं गया तो राणा संगा को बहुत गुस्सा आया और उसने बाबर को हिंदुस्तान से निकालने का इरादा कर लिया और इसी वजह से आगे बैटल ऑफ कनवाहा भी हुई, जिसका हम डिटेल देखते हैं। Armies of Babur and Rana Sanga confronted each other in the battlefield of Kanwaha. Army of Rana Sanga was large in number. Soldiers of Babur were dismayed. Babur gave a stirring speech to take this situation. After that, Babur's army fought bravely. Rana Sanga was defeated and killed. अब बाबर और राणा संगा की फौजें कनवाहा के मैदान जंग में एक दूसरे के आमने सामने थीं। राणा संगा की फौज की तादाद बाबर की फौज से कहीं ज्यादा थी और यही देखकर बाबर की फौज डर गई और इनके हौसले कम हो गए। उस वक्त बाबर ने अपनी फौज के सामने एक वलवला अंगेज और पुरजोश तकरीर की अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए, और यही वजह थी कि बाबर की फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और उसने राणा संगा की आर्मी को शिकस्त दे दी। इस जंग में राणा संगा भी कत्ल हो गया। Now let's talk about victory of Chandri. In Chandri, General of Rana Sanga was planning to fight. Babar besieged the castle. Both sides fought valiantly, but Babar came out victorious. चंद्री के मुकाम पर राणा संगा के एक जनरल ने अपनी फौज को तैयार किया और जंग की प्लानिंग की। बाबर ने उनके सबसे बड़े किले का मुहासरा कर लिया। इसके बाद दोनों फौजें बहादुरी से लड़ी, लेकिन आखिर में बाबर को ही फतह हासिल हुई और इस जंग में जो है राणा संगा के जनरल वो भी मारे गए।
Okay, this is the end of our today's topic. Now let's talk about homework. हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं आपके नोट्स में, और ये 2 क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हैं. सो लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of chapter number 1. Thanks. Allah Hafiz.